लगता है कि कांग्रेस में युवा नेताओं का कोई भविष्य नहीं है। 16 दिसंबर 2017 को राहुल गांधी जब कांग्रेस अध्यक्ष बने थे, तब लगा था कि पार्टी लंबे समय तक देश के युवा दिलों पर राज करेगी। लेकिन ये गुमान बहुत दिनों तक टिका नहीं। एक एक कर कांग्रेस के सारे युवा किले ध्वस्त होते जा रहे हैं। आइए देखते हैं टॉस की ये खास रिपोर्ट। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से सचिन पायलट को अशोक गहलोत सरकार गिराने की साजिश के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया का जोश भी वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ के आगे ठंडा हो गया और आखिरकार सिंधिया को बीजेपी का दामन थामना पड़ा। उधर यूपी में राहुल ब्रिगेड के एक और सिपहसालार जितिन प्रसाद भी बहुत बेचैन हैं। वे भी पार्टी लाइन से हटकर पैंतरा दिखा रहे हैं। यूपी में प्रियंका वाड्रा का रुतबा बढ़ने के बाद से ही जितिन हाशिए पर हैं। एक और युवा यूपी की रायबरेली सदर सीट से विधायक और राहुल ब्रिगेड की सदस्य अदिति सिंह भी बगावत की राह पर हैं। 2 अक्टूबर 2019 को विधानसभा के विशेष सत्र में जाने पर कांग्रेस ने ही उनकी सदस्यता रद्द करने का असफल प्रयास किया। हरियाणा में वरिष्ठ कांग्रेसियों से तंग आकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे अशोक तंवर पार्टी छोड़ चुके हैं। उन्हें राहुल गांधी का बेहद करीबी माना जाता था। जहाँ लोगों की, गरीब लोगों की मजदूरी मार ली जाती हो, जो लोग काम करने वाले, जो साधारण गैर राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि के लोग हैं, जो बहुत उम्मीद के साथ, आशा के साथ राजनीति में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक विचारधारा और सिद्धांतों की लड़ाई लेकर के निकलते हैं, उनको जब ठगा महसूस होता है। हमने तो पूरे देश के अंदर उनकी लड़ाई लड़ी। जाहिर है कि अशोक तंवर को कांग्रेस छोड़ने का काफी मलाल है। पार्टी में अगर बुजुर्ग बनाम युवा की जंग शुरू नहीं होती तो कांग्रेस को आज ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। हरियाणा में अशोक तंवर अकेले ऐसे युवा नेता नहीं हैं जिनके जोश की गर्मी पर कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति ने ठंडा पानी डाला हो। हरियाणा में ही वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा भी कांग्रेस की यंग ब्रिगेड में थे, लेकिन आजकल वे अलग थलग पड़े हैं। हरियाणा के एक और दिग्गज कांग्रेस नेता भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई की कांग्रेस से नाराजगी किसी से छिपी नहीं है। 8वां चेहरा महाराष्ट्र से है। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले मिलिंद देवड़ा भी वरिष्ठ नेताओं से उकताए हुए हैं। वे दिग्गज कांग्रेसी मुरली देवड़ा के सुपुत्र हैं। राहुल गांधी को सोशल मीडिया पर चमकाने वाली कर्नाटक की दिव्या स्पंदना राम्या के सितारे भी उनके अध्यक्ष पद से हटते ही गर्दिश में चले गए। कन्नड़ अभिनेत्री राम्या लोकसभा सांसद रही हैं। टॉस का मानना है कि इस लिस्ट में टॉप 10 चेहरा खुद राहुल गांधी का है। 2004 में उनका मुख्य धारा की सक्रिय राजनीति में पदार्पण हुआ। इस लिहाज से उनके राजनीतिक जीवन की उम्र 2020 में 16 साल है। इस दौरान वे 16 दिसंबर 2017 से लेकर 3 अगस्त 2019 तक यानी 1 साल 7 महीने और 17 दिन तक कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी कुछ खास नहीं कर पाई। उन्होंने ये कहकर अध्यक्ष पद छोड़ा कि गांधी परिवार से अलग किसी नेता को कांग्रेस की कमान सौंपी जानी चाहिए, लेकिन कोई आगे नहीं आया तो उनकी मां सोनिया गांधी को ही फिर से पार्टी संभालनी पड़ी। बहुत बड़ी सच्चाई ये भी है कि न केवल कांग्रेस बल्कि उसके करीब करीब सभी आनुषंगिक संगठन बेजान पड़े हैं। एनएसयूआई से जुड़े युवा छात्र छात्राएं हालांकि विश्वविद्यालयों के चुनाव में जोश जरूर दिखाते हैं, लेकिन उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा जबकि मूल पार्टी में शक्ति के शिखरों तक पहुंचे बहुत से युवा नेताओं के हौसले आज पस्त दिखाई दे रहे हैं। यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, किसान कांग्रेस इत्यादि का नाम सुर्खियों में आता ही नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से करीब 1 साल पहले स्थापित होने वाला कांग्रेस सेवा दल पूरी तरह बिखर चुका है, जबकि आरएसएस इस समय दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बनकर उभरा है।
आपको ये भी बता दें कि सेवा दल बनाने वाले NS हार्डीकर और RSS के संस्थापक डॉक्टर बलिराम हेडगेवार जी मित्र थे। दोनों ही कांग्रेस में सक्रिय थे, लेकिन डॉक्टर हेडगेवार को कांग्रेस का चरित्र बहुत पहले ही समझ में आ गया और 1925 में ही उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कर अपनी अलग राह चुन ली थी। कांग्रेस का भविष्य अभी कितना और धूल धूसरित होगा, इसका अनुमान फिलहाल तो नहीं लगाया जा सकता।